हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC जो भी आप 2022 में एग्जाम दे रहे हो, 22 में जो प्लान कर रहे हो, तो आप क्वांट जो है, क्वांट प्लस एप्टीट्यूड, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसका एडवांटेज क्या है कि जिनको आता है, थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा सा भी मैं कह रहा हूं कि समझ में आता है, तो इसमें ना मार्क्स कटते जनरली नहीं है। यदि आपने इसको सोल्व करा है तो आपका ऑलमोस्ट सही ही होता है। यस, कुछ एक्सेप्शनल एक आध दो में होता है कि कुछ पॉइंट हम मिस कर गए। जीएस में गलत होने की संभावना बहुत रहते हैं। 1 2 3 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। वन ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 2 3 ऑल। तो उसमें से गलती होने की संभावना आपके एक भी थोड़ा सा मिस करते हैं तो होता है। लेकिन यदि इसको आप सोल्व कर रहे हो क्वांट को, तो इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट इसमें आपका 100% एक्यूरेसी हो सकता है। यस, कुछ क्वेश्चन एक दो आपको नहीं आता है तो आप उसको एक आध को छोड़ सकते हो, लेकिन मैं समझता हूं कि जो यूपीएससी जो क्वेश्चन देती है वो ऑलमोस्ट बनने वाले होते हैं। थोड़ा सा आपको अटेंटिव होना होता है। देखो, एसएससी का यदि है, यूपीएससी में हाँ सीडीएस और एनडीए जो क्वेश्चन है, उसमें एनडीए का क्वेश्चन चैलेंजिंग होता है। जब आप एनडीए का ऐसे सोल्व नहीं कर सकते हो जब तक कि प्रॉपर आपने आईआईटी या +2 का प्रिपरेशन नहीं करी है मैथ में, तो आप नहीं कर सकते हो। सीडीएस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप नॉर्मल सोल्व नहीं कर सकते हो। लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट या सिविल सर्विसेज, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, या फिर जो सपोज सीआईएसएफ का लेती है, या कोई और जिसमें स्पेशल मैथ का पेपर ना हो, उसमें आपका रिलेटिवली आसान होता है। सीडीएस में क्यों? क्योंकि एक सेपरेट मैथ का पेपर होता है आपका। फिर आप देखोगे एनडीए आपका मैथ का पेपर है, तो जिसमें स्पेसिफिक मैथ्स का पेपर है उसमें डिफिकल्ट कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन डिफिकल्ट रहते हैं। लेकिन जिसमें प्योर मैथ्स नहीं आपका है, जीएस वाले के साथ में आपको दिया रहता है, तो नॉर्मली उसमें ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसको कि आप साम दाम दंड भेद, यदि फॉर्मूला नहीं आ रहा, मेथड नहीं आ रहा है, लेकिन थ्रू ऑप्शन भी आप सोल्व कर सकते हो। तो इसमें हम 2021 में जो 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस 16 क्वेश्चन के वो मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, और मैं इस ढंग से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यस, एक आध क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको प्रॉपर तरीका मेथड को अपनाना पड़ेगा। अदरवाइज जो मेजोरिटी क्वेश्चन है उसमें आपको टेक्निक का अपनाने की जरूरत ही नहीं है। टेक्निक आपको अपनाने की जरूरत है, ये मेथड, स्पेसिफिक मेथड जरूरत नहीं है आपको। थ्रू ऑप्शन के मदद से या जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है उस अनुसार चलते चलना है। कुछ चीजें आपको जानने की जरूरत होती है कि यस, एलसीएम आपको जानना चाहिए। और एलसीएम भी दो टाइप के एलसीएम, एक तो जो नॉर्मल कंप्लीट नंबर है, सपोज 20 30 40, एक इसका ये जानना है चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद आप 1/20 और 20 में अंतर आपको समझना चाहिए। ठीक है, 1/20 प्लस 1/30 प्लस ये एडिशन आपको जो है, फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये आपको जानना चाहिए। परसेंटेज का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो कुछ ये चीजें यदि बेसिक है, परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर है, फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर है, फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारे क्लियर हैं। नंबर सिस्टम आपको पता है, यानी कि स्क्वायर, एटलीस्ट कुछ चीजों को स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, तो बेसिक यदि पता है तो आप मेजॉरिटी कर सकते हो। इसमें देखो, हम 21 का सोल्व कर रहे हैं, लेकिन जो आपका 2020 से लेकर के 2012 तक का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन, जो ऑलरेडी उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक जो हैं आपको मिल जाएंगे, ताकि आप पूरे 10 इयर्स का कंप्लीट देख सको। 2021 से लेकर के 2012 तक का सारे पेपर को देखो। मेजोरिटी ऑफ ईयर में जो है, हर ईयर में कुछ टाइप ऐसे कुछ ईयर में पूछे जाते हैं कि यस, 2 3 क्वेश्चन टफ होते हैं, तो आप उसको छोड़ दो। देखो, अभी जो 2012 से सपोज हमने 2021 तक आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें से यदि 2019 तक देखो, तो इसमें से 20 क्वेश्चन फिक्स आपके क्वांट के एप्टीट्यूड के रहते थे, यानी एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन। लेकिन
2020 में देखो, 2020 में देखो तो 15 क्वेश्चन थे और 2021 में 16 क्वेश्चन। लेकिन देखोगे इसमें क्या किए हैं ना इन लोगों ने कि कुछ जो आपके साइंस के न्यूमेरिकल है उसको एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो हमने साइंस वाले न्यूमेरिकल को मैथ वाले में ऐड नहीं किया है, तो कुछ उनके न्यूमेरिकल को करें तो एक तरह से मैथमेटिकल आपको जो है और एप्टीट्यूड में से आपको ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अब फॉर एग्जांपल ये है कि लाइटनिंग और साउंड का जो डिफरेंस है वो मान के चलो कि 10 सेकेंड का है, स्पीड ऑफ लाइट ये दिया हुआ, स्पीड ऑफ साउंड ये दिया हुआ है। तो एक्चुअल में वो साइंस का क्वेश्चन है लेकिन न्यूमेरिकल उसमें मिला दिया गया है। तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे इसमें है कि न्यूमेरिकल तो यूपीएससी भी एक्सपेरिमेंट के टाइप के करता है कि आप थ्योरेटिकल तो रट्टा लगा ले रहे हो साइंस में, अब आप न्यूमेरिकल भी सोल्व करो उसमें। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें एप्टीट्यूड में थोड़ा कम कर दिया और उसके जगह न्यूमेरिकल ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये है। तो अदरवाइज ये आप इसमें 2021 का देखो और जो आगे जो 2020 से लेकर के 2012 तक का है उसका आपको लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो यदि जो बेस से स्टार्ट कर रहे हो तो बेस से स्टार्ट करने पर सबसे जरूरी मैंने बोला कि आपको जो नंबर सिस्टम को सही तरीके से करो। नंबर सिस्टम आपने अच्छी तरीके से कर ली, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है, 3 से डिविजिबल कब होता है, 4 से डिविजिबल कब होता है, 5 से डिविजिबल कब होता है, 6 से डिविजिबल कब होता है, 8 से डिविजिबल कब होता है, 10 से डिविजिबल कब होता है, ये आप जान गए। उसके बाद आप मल्टीप्लीकेशन जान गए। मल्टीप्लीकेशन सपोज 12.36 है और 18.91 है, इसका आप एडिशन जानो, मल्टीप्लीकेशन जानो, डिवीजन जानो। ये चीज यदि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन उस डिटेल में नहीं है, आपको मल्टीप्लीकेशन आएगा, डिवीजन जनरली नहीं आएगा, ये जान गए। उसके बाद किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का आपको रूल थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं 1/20, 1/20 को क्या हम कह सकते हैं, 5% भी कह सकते हैं। अब 3/8 है, 3/8 को हम क्या कह सकते हैं, ये आपके क्या है 37.5% भी इसको कह सकते हैं। अब कैसे ये निकला, तो 3 इसको ये 300 कर दो और डिवाइडेड बाई 8 कर दो। आप मल्टीप्लीकेशन ये जानते हो, तो ये 8 ये करोगे तो ये 3 हो जाएगा। अब ये कितना बचा, तो 6 बचा, 8 इंटू 3 24, 6 बचा, तो 6 और 0, तो 8 इंटू 7 करोगे तो 56 होता है। तो कितने बचे, 4 बचे, और 4 में 0 करोगे तो 5। तो 3/8 इक्वल टू 37.5 होता है। ये आप डेसिमल यदि ये जो नंबर है उसको या फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में करना सीख गए किसी चीज को, या फिर किसी नंबर का 10% इतना है तो 20% कितना होगा, 25% कितना होगा, 23% कितना होगा, ये चीज यदि आप, एक क्वेश्चन इसमें भी आपका क्वेश्चन ऐसा है तो ये आपको सीख लेना है। फिर बेसिक आपको स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, ठीक है, फिर आपका स्फेयर क्या होता है, ये कुछ बेसिक्स, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल वगैरह। तो ये स्मॉल से बेसिक्स वगैरह के को जान जाओगे तो मेजोरिटी ऑफ चीजें आपको, जितने भी वर्क पावर आपका है या फिर और बहुत सारी चीजें, परसेंटेज का कंसेप्ट यदि आप जान रहे हो, फ्रैक्शन को एडिशन करना आप जान रहे हो, ये सारी चीजें आपको बन जाती है। ठीक है, तो बेसिक थोड़ा सा कर लो। मैं कोशिश करूंगा नंबर सिस्टम वगैरह ये आगे आने वाले दिनों में नंबर सिस्टम ये सब जो बेसिक्स होंगे वो उसको हम क्लियर आपको करेंगे। अब देखो बुक की बात यदि रही तो मैं समझता हूं कोई भी आप बुक लो, या तो आप एक अरुण शर्मा की आती है बुक, अरुण शर्मा की 2 बुक एक्चुअली ना इनिशियली जो है वो कैट के लिए, वो उनका जो मेन फेमस बुक है वो कैट के लिए है, तो कैट वाला वास्ट हो जाता है, आपको नहीं लेना है। एक वो सीसेट के लिए उन्होंने बुक लिखा था, जो वही एक तरह से देखा जाए ना तो कैट वाला जो है वो उसमें से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, और बुक जो है सीधी आधा हो गया, हाफ मोटाई जितना है जितना जो कैट वाले में पेज है उसके हाफ से भी कम इसमें है। तो या तो एक अरुण शर्मा की शायद टीएमएच की टीएमएच पब्लिकेशन है, तो या तो उसका ले सकते हो, या आरएस अग्रवाल से आप लोग हर कोई वाकिफ हो। तो आरएस अग्रवाल का जो मैथ वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या तो वो ले सकते हो, या फिर एक क्विकर मैथ आता है, क्विकर मैथ,
इन तीनों में से कोई, या फिर आपका अपना जो मर्जी है। मैं किसी भी बुक का यहाँ एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। मेरा कहना है कि यदि आप एनसीईआरटी को, यदि आपने 10th तक मैथ पढ़ा हुआ है, यदि 8th 9th 10th एनसीईआरटी आपने पढ़ा है तो आपको जरूरत नहीं। अब आप एनसीईआरटी उठा करके नहीं पढ़ने लगोगे तो इट्स बेटर है कि आप कोई एक ले लो, जो भी, या मार्केट में जो आपके सीनियर या कोई भी कहते हैं वो उसको ले लो। मैं यही कहूंगा कि इन तीन में से यदि किसी को नहीं पता चल रहा है तो इन तीनों में से कोई ले लो, या तो क्विकर मैथ ले लो, या RS अग्रवाल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले लो, या फिर अरुण शर्मा की जो आती है सीसेट वाली वो ले लो। ठीक है, अब सीसेट वाली नहीं मिल, हो सकता है शायद बंद हो गया हो, या पता नहीं है, मिलना चाहिए, वो देख लेना। और यदि नहीं है तो आप कैट वाले को ले सकते हो, लेकिन पूरा आपको उसमें पूरा डिटेल नहीं करना है, जितना जरूरत है उतना ही करना है। तो बुक बस एक लो, एक को बेसिक को करो, वो भी परसेंटेज के कंसेप्ट को, जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब नंबर सिस्टम को सही से समझ लो, आपका काम जो है वो क्लियर हो जाता है। तो हम क्वेश्चन अब देखते हैं। अब देखो कह रहा है कि 8 मेटालिक बॉल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस, यानी कि छोटे बॉल जो हैं वो उसके जो मेटालिक बॉल है उसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। ईच आर मेल्टेड इनटू 1 बॉल, 1 यानी कि बिग बॉल। ठीक है, एक जो छोटे छोटे 8 जो हैं वो उनको एक बिग 8 को मिला करके एक बड़ा बॉल बना गया। तो डायमीटर ऑफ द न्यू बॉल, अब देखो एक चीज देखो ना, यहाँ 2 भी दिया हुआ है और 4 भी दिया हुआ है और 1 भी दिया हुआ है। इसका मतलब आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा कि यहाँ रेडियस डायमीटर में अंतर होता है। डायमीटर D इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू R होता है। तो अब देखो, यदि जस्ट एग्जांपल लो कि हम अब ये नहीं जानते हैं कि ये जो आपका स्फेयर है, तो बॉल क्या है, स्फेयर एक है, जो भी आपका एक बॉल है वो स्फेयर। अब स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई R क्यूब होता है। हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं, ये मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं, इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि आप ये मान के चलो आप लेमैन है। लेमैन इन द सेंस कि आपको, मैं समझता हूं कि मैथ आपको नहीं आती है, फार्मूला भी नहीं आती है ये, लेकिन एक चीज तो देखोगे ना, किसी चीज का वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, लंबाई L गुने बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो LBH यहां लेकिन R के कंसेप्ट में तो R3 टाइम होगा। तो रेडियस देखो तो क्या है, 1 है यहां। अब देखो 8 बार ये किया तो 8 को क्या है, 3 8 है, तो 8 को 3 के ये में करोगे यानी पावर 3 किसी चीज का, तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको क्या कर सकते हैं, तो R, इसका मतलब जो बड़ा गोला होगा उसका R क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बड़ा गोला का R 2 सेंटीमीटर, तो D कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो यही आपका 4 सेंटीमीटर C आंसर हो जाएगा। देखो हमको फॉर्मूला पता है तो हम ठीक कर दिए कि 4/3 पाई, और कैपिटल R इसको मान लेते हैं, R इंटू क्यू। अब देखो इसमें क्या है, अब 8 हमको करना है, 8 इंटू 4/3, 4/3 ये करना है, और पाई और आर क्यू इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू ये 1, ठीक है ना। तो ये 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 ही रहेगा। अब देखो ये एक तरह से ये आएगा इसका, तो ये कट गया, ये कट गया, तो 8 इधर ले जाओ, 8 इक्वल टू R क्यू। तो क्या हो जाएगा आपका, इनफैक्ट ये इसको बराबर करना होगा, ठीक है। ये 4/3 पाई R क्यू इक्वल टू 8 गुने 4/3 पाई और इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो इसको करोगे तो ये कट गया, ये कट गया, और R क्यू इक्वल टू 8, तो R इक्वल टू 2। तो इसका बड़ा जो होगा उसका रेडियस 2 हो गया, तो डायमीटर 4 हो जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इतना तो आप समझ सकते हो कि वॉल्यूम बराबर ये किसी चीज पे लंबाई LBH होता है, तो यहाँ ट्रिपल R हो, R इंटू R हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका C हो गया। अब ये कह रहा है, देखो इसमें भी आपको बहुत अधिक नहीं जाना है, सिंपल सा चलेंगे। The ratio of monthly incomes of A and B is 7:10. The ratio of their expenditure is 2:3. If each A and B saves 1,000 each per month,
देन व्हाट विल बी द मंथली इनकम ऑफ बी। अब देखो इसमें जो इनकम कह रहा है 7:10 के, यानी ए का इनकम 7 के रेशियो में है और बी का जो है 10 में है, बी 10 में है। अब देखो इसमें 9, 10, 15 और 12 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, ये चीज सदी करते हैं। तो एक तो या कर लो कि सो ये भी देखो, ये भी 2:3 के रेशियो में आपका से ये है, ठीक है, एक्सपेंडिचर है, और सेविंग दोनों का कितना है, ये 1000 है। तो दोनों का सेविंग 1000 है। इसका मतलब ये समझ सकते हो कि 7:10 में मान के चलो है। अब देखो कहीं भी तो ऐसा करना है कि सपोज हम थोड़ी देर के लिए 10 मान लेते हैं, क्योंकि 10 बी का दिया हुआ, बी का ही हमको मालूम करना है, तो हम थोड़ी देर के लिए 10,000 मान लेते हैं। जब बी का 10,000 मानेंगे तो ए का कितना हो जाएगा, 7,000। अब देखो दोनों क्या है, 1,000 बचाता है, तो जब बचाने वाला हटा लिया जाए तो एक्सपेंडिचर कितना, इसका 6,000 ए का हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा, 9,000। अब ये देख रहे हो कि 2:3 के रेशियो में है, इसका मतलब हमारा आंसर बन गया, बी हो गया। तो इसको हमको ऑप्शन से चेक करना था। अब 9 आप रख करके देख लो, तो 9 यदि इसको रखोगे तो फिर देखो कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। इसको 9 रखते हो तो इसको 6,003 ये रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको रखोगे, इसको माइनस 1,000 यदि करोगे तो ये आपका 5,300 हो जाएगा और ये आपका 8,000 हो जाएगा। तो ये देखो 2:3 के रेशियो में नहीं आएगा, और उसे इस सबको चेक कर लोगे तो नहीं आएगा, सिर्फ इसी में एक आपका आएगा। तो मैथ इसमें जानने की जरूरत ही नहीं, आपको ऑप्शन चेक करना था और ये आंसर बन गया। अब देखो इसमें आपको थोड़ा सा समझना था, इसमें कॉमन आप एकदम कॉमन सेंस लगा कर नहीं बना सकते हो, थोड़ा सा इसमें तकनीक की जरूरत थी, थोड़ा टेक्निक की समझने की आवश्यकता थी, तभी आप इसमें से इसको बना सकते थे। यदि एकदम जीरो आप समझते हो तो इसमें दिक्कत होगा, मैं ये ऑलरेडी बता रहा हूं। तो अब देखो ए और बी किसी काम को मिल करके, ये दोनों मिल करके तो कोई काम को फिनिश 20 दिन में करते हैं। तो एक दिन में ए और बी कितना करेंगे, 1 A+B का 1 डे वर्क, ठीक है, 1 डे में कितना करेंगे। तो देखो पूरा काम को 20 दिन में करते हैं तो 1 डे में कितना करेंगे, 1/20 पार्ट करेंगे। अब सेम उसी प्रकार बी और सी 1 डे में कितना करेंगे, तो कंबाइंड बी और सी 30 डेज में कर रहे थे, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1+30। अब देखो C+A कंबाइंड जो है मिल करके 24 दिन में काम पूरा करते हैं, यानी एक दिन में कितना करेंगे, 1/24। तो इनको ऐड करोगे तो 2 × A+B+C आएगा, 2 × A+B+C, इसको अब ऐड कर दो, 1/20 + 1/30 + 1/24। अब देखो आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए, तो ये एलसीएम निकालोगे 20, 30, 24। एलसीएम निकालने के लिए सिंपल ये करते हो, तो इसको क्या है 2 से पहले करेंगे तो ये 15, ये आपका 12 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो ये 5 आ गया, ये आपका 15 ही हो गया, और ये 6। अब 3 से हम करेंगे तो 3 से करेंगे तो ये 5 ही रह जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा और ये आपका 2 आ गया। अब 5 से हम करेंगे तो 1, 1 और ये 2, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5 × 2 तो इक्वल टू 120। तो आप एलसीएम इसका ये कर लो, वो 120। अब 120 यदि करोगे तो ये 8 यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ 6 आएगा, ठीक है, 20 × 6 करोगे तो 120। अब इसको यहाँ +4 आएगा और यहाँ +5 आएगा। अब इसको करो 4, ये 15/120। अब इसको यदि डिवाइड करोगे तो 1/8 हो गया। तो 2 × A+B+C = 1/8, तो A+B+C = क्या होगा, 1/16। यानी ABC मिल करके जो है एक दिन में 1/60 करता है, और ऑलरेडी आपका हमको निकालना कितना है, A का निकालना है, तो इसमें से B+C का माइनस करना है, तो B+C वाला हमको माइनस करना है। तो B+C क्या कर रहे थे, तो 1/16 और -1/30। सेम इसी ढंग से एलसीएम निकालोगे
तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका 240 आएगा। तो 240 यदि ये आएगा तो इसका करने पर हमारा क्या रहेगा 15 और माइनस ये 8, तो 7 बाई आपका ये 240, तो 7 बाई 240 1 डे में करता है। जो एक क्या है 7 बाई 241 डे में करता है। तो टोटल फिनिश करने में कितना लगेगा, तो उसको उल्टा कर दो, तो 240/7। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे डिवाइड करके तो 34 2/7 डेज। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, अदरवाइज लेकिन आप कॉमन सेंस समझते हो कि अच्छा ये है इतना में, तो ए है, ए कैसे आएगा, तो बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी में हमको बी माइनस सी ये जोड़ना पड़ेगा। तो ये दिया हुआ था ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अब ए प्लस बी निकाल लेंगे, ए प्लस बी में फिर बी प्लस सी माइनस कर देंगे तो आपका ए का आ जाएगा, ए का एक दिन का आ जाएगा, तो टोटल हमको निकालने में, तो इसका आंसर आपका सी हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इसमें भी एकदम कॉमन सेंस लगाना है। ऑप्शन आपका ऐसा दिया हुआ है कि आपका आराम से बन जाएगा। कह रहा है कि एक ट्री अभी वर्तमान में 9 फीट लंबा है। इफ एवरी ईयर इट ग्रोज 1/9 ऑफ इट्स हाइट, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ट्री आफ्टर 3 ईयर्स। तो देखो पहले अभी जो वर्तमान में है 9 फीट है, तो 9 फीट का 1/9 बढ़ता है, तो 9 इंटू 1/9 करोगे तो कितना आ जाएगा 1 फीट आएगा। तो अगला साल बढ़ करके 10 फीट का हो जाएगा। फिर अब उसको अगला साल कितना बढ़ रहा है 1 इंटू 9, तो देखो फर्स्ट ईयर में आपका 10 फीट हो गया। फिर अब इसको 1/9 करो, तो अब ये 1/9 यदि करते हो तो ये क्या हो गया 10/9 हो गया। इसका मतलब 1.11 करीब हो गया। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा 11 पॉइंट आपका 11 हो गया। अब देखो फिर इसका क्या है 1/9 बढ़ेगा, तो जब 1/9 बढ़ेगा तो इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग इसमें ऐड करोगे तो ये 12 तो नहीं होगा, 13 देखो ज्यादा हो जा रहा है, और 13.10 तो और ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको आप कर सकते हो। देखो ये 10/9 है, 10/9, तो इसमें 10 प्लस 10/9 आप इसको कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 90 और ये प्लस 10 और बाई 9 यानी कि 100 और बाई 9। अब इसका करोगे 1/9 ये करोगे तो इतना ये बढ़ेगा, तो एडिशन कर देना है तो 12.34। तो क्लोज में आपने देखा कि हमारा ये ऑप्शन, अब देखो 12.46 रहता, 12.39 रहता, मान के चलो इस ढंग से, तब आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना था। लेकिन जो डिस्टेंस दिया हुआ है अच्छा खासा, तो हमारा आराम से बन गया कॉमन सेंस से। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, इफ 1 मार्च ऑफ अ ईयर इज संडे, 1 मार्च किसी ईयर का वो संडे है, तो विच डे विल बी 1 फरवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब देखो चूंकि फरवरी पूरा काउंट नहीं कर रहा है तो हमको लीप से कोई मतलब ही नहीं है, लीप ईयर से कोई मतलब ही नहीं है। यदि होता कि 1 मार्च फिर से होता तब हमको देखना पड़ता कि लीप ईयर होगा तो डिफरेंट हो जाएगा, नॉन लीप ईयर होगा तो डिफरेंट। तो फरवरी तो पूरा अभी हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं, तो मार्च से 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 1 फरवरी को पूछ रहा है नेक्स्ट ईयर में, तो हमको लीप ईयर तो आ ही नहीं रहा है, तो हमको ये फरवरी काउंट नहीं हो रहा है, तो हमको लीप ईयर से घबराने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ये चीज आपको इसमें जानना पड़ेगा कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। आप जानते हो कि 4 इंटू 7 यदि 28 होता है तो ये आपका फुल वीक हो जाता है। तो मार्च में 31 डे होता है, इसका मतलब 3 आपका ऑड डे होगा। अप्रैल में आपका 30 डे होता है यानी कि 2 ऑड डे होगा। फिर मई में आपका 31 डे होता है यानी 3 ऑड डे। जून में आपका 30 डे होता है यानी कि 2 ऑड डे। जुलाई और अगस्त में आपके 31 डे होते हैं, तो आपके 3 ऑड डे। फिर आपका सितंबर में 30 डेज होता है तो 2 ऑड डे। फिर अक्टूबर में आपका 31 डे होता है तो इसका मतलब है कि 3 ऑड डे। फिर नवंबर में आपका
30 होता है तो 2 ऑड डे, और दिसंबर और जनवरी में आपका 3 + 3 ऑड डे। अब इन सारे को जोड़ दो तो 3 + 2 आपका 5 हो गया, आपका 8 हो गया, 10 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 23 हो गया, 29। ये 29 का मतलब क्या है? 28 और +1, इसका मतलब है अब एक्चुअल में हमको 1 एक्स्ट्रा, ये 1 और डे बचा। तो जब ये मार्च 1 मार्च संडे है तो उसमें से 1 जोड़ दो तो ये मंडे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें से कैलेंडर में ये ध्यान रखना है कि इस सेंस में अब ईयर आता है तो ईयर, कई ईयर दे दिया तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें कितने नॉर्मल ईयर आ रहे हैं, कितने लीप ईयर आ रहे हैं। तो नॉर्मल ईयर है तो उसमें 1 ऑड डे होता है, और लीप ईयर कंप्लीट यदि देखा जाए तो उसमें 2 ऑड डेज होता है। तो जितने ऑड डेज आते हैं उसमें से प्लस आपको कर देना है। 3 ऑड डे, 1 ऑड डे, 2 ऑड डे, व्हाट सो एवर ऑड डे होता है जो वीक को छोड़ करके, तो आपको ऐड कर देना है। तो इसमें हमारा मंडे हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा है ए बी सी बिजनेस स्टार्ट किए, इन्वेस्टिंग 7,000, 8,000 और 12,000, 7,000, 8,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर a year B gets 3,200 as his share of profit. What is total profit? अब देखो पूरे को हमको कॉमन सेंस यहां लगाना है। B कितना इन्वेस्ट किया? 8,000। 8,000 इन्वेस्ट किया तो मिला उसको कितना? 3,200, 3,200। अब देखो इसका मतलब प्रति 1,000 इसको 8 से डिवाइड कर दो, 1,000 आ जाएगा। अब इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 4,000 आ जाए, 400 आ जाएगा, सॉरी। इसका मतलब प्रति 1,000 जो है 400 का इनकम हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो बी का तो ऑलरेडी हमारे पास 3,200 है ही है, और पर 1000 आपका 400 प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका 7,000 है, तो 7 और इंटू 4 करोगे तो 2,800। तो यानी कि ए का प्रॉफिट जो क्या हो गया? 2,800 हो गया। अब सी ने क्या है? 12,000 लगाया है, तो सी का क्या होगा? 12,000 इंटू 4 करोगे तो 12 इंटू 4 करोगे तो 48 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ दो तो इन तीनों को जोड़ोगे तो 10,800 आएगा। एज सिंपल। तो एक का दिया हुआ है, आप 1,000 में निकाल लो। 1,000 में निकालने के बाद एक का ऑलरेडी कैलकुलेट करके वो दे ही दिया है, अब 2 का हमें कैलकुलेट करना है। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो 10,800 ये सबका प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन नंबर। अब देखो इसमें जो है कि जो कर रहा है कि फॉलोइंग फिगर शोज द इमेज ऑफ अ क्लॉक इन अ प्लेन मिरर, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टाइम। तो देखो जितना टाइम दिया हुआ उसको 12 में से डिवाइड कर दो, ये माइनस कर दो। तो देखो ये कितना दिया हुआ है, 12 माइनस ये करोगे 2 hours 35 minute ये दिया हुआ है। देखो ये 12 है, यहाँ 1 2 2 बज करके 35 मिनट पे ये है आपका। तो इतने माइनस कर दो, 12 माइनस 2.35, यानी कि 2 बज करके 35 मिनट इसमें है, तो 9:25 इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये 60, चूंकि देखो मिनट क्या होता है, 60 मिनट होता है, तो इसमें डिवाइड ये माइनस कर दोगे तो 9:25, ये 9:25 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट का रहा है, अब इसमें भी सिंपल सा है, कोई इतना लंबा लग रहा है लेकिन हम जब देखेंगे तो बहुत सिंपल है। अब स्टॉक क्लियरेंस सेल है, शॉपकीपर 40% का छूट दे रहा है, ऑल हिज आइटम, जितने भी आइटम वो बेच रहा है। अब कह रहा है कि वो 25% हानि भी उठा रहा है। ये एन आइटम सेलिंग एन आइटम ऑफ 2,000 का एक वस्तु बेच रहा है, उस पर वो 25% का नुकसान, तो मार्क प्राइस है। देखो कॉस्ट प्राइस डिफरेंट होता है, मार्क प्राइस डिफरेंट। मान ली कॉस्ट प्राइस हमारा कुछ भी हो, मार्क प्राइस पे दे रहा है 40% डिस्काउंट, तो कह रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखो दो चीज दिया हुआ है, एक तो आपका डिस्काउंट है, तो देखो 2,000 इसका MR, ये है मार्क प्राइस MP, मार्क प्राइस क्या है? 2,000 है। अब इसमें 40% डिस्काउंट दे रहा है, देखो 10% क्या होगा? 200 होगा, तो 40% क्या होगा? 800 डिस्काउंट दे रहा है। यानी वो बेच कितना में रहा है? बेच रहा है 1,200 में। अब देखो कह रहा है कि 25% इसमें घाटा हो रहा है,
तो देखो जो 25% घाटा हो रहा है, तो अब देखा जाए ये 1200 आपका ये बेच रहा है, तो एमआरपी यदि 1200 हुआ, ये कॉस्ट उसका 1200 होता, तब तो घाटा लगने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखोगे कि यदि 1800 होता, मान के चलो, अब एक एक ऑप्शन करके आप चेक कर सकते हो, 1800 होता, तो 1800 कॉस्ट प्राइस में इसका 25% ये इसमें करो माइनस, 25% इसमें यदि माइनस करते हो तो 450 माइनस होगा, तो यानी कि 1300 ये 50, लेकिन 1350 में बेच रहा है नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब 1600, तो 1600 का 25% कितना होता है, 400, तो 1600 में 400 माइनस करोगे तो 1200 आ गया, तो यही में तो बेच रहा है, तो ये ऑप्शन। अब देखो चौथा, इसको भी करके देखोगे तो 1400, तो 1400 का 25% कितना होता है, ये 350, तो 350 इसमें माइनस करोगे तो 1050, तो 1050 में बेच रहा है नहीं, 1200 में बेच रहा है, तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ राज एंड हिज फादर इज 45 ईयर्स। तो देखो एवरेज एज राज और उसके फादर का 45 एवरेज है, एवरेज है 45, तो दोनों का एडिशन सम क्या हो जाएगा, सम 90 हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कि एजेस ऑफ फादर एंड द ग्रैंड फादर ऑफ राज आर रिस्पेक्टिवली 2 and 3 टाइम्स दैट ऑफ राज, देन एज ऑफ राज ग्रैंडफादर। अब देखो दोनों मिलाकर के 90 हुआ। अब 90 को, इसका मतलब है 90 में क्या ऐड है, 2 और 1 का रेशियो है, 2 1, यानी कि राज का फादर का 2 है और इसका 1 है, तो 2 + 1 2x + x इक्वल टू क्या है 90, तो x इक्वल टू क्या है 30, तो फादर का क्या हो जाएगा 2 × 30, तो फादर का 60 हो जाएगा, और ग्रैंडफादर का कितना है 3 × x है, यानी राज के बराबर, तो 3 × 30 इक्वल टू 90 ईयर्स, सिंपल। तो ये आपका 90, राज के जो ग्रैंडफादर का एज का रहा है वो आपका 90 ईयर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट का रहा स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन एडेड टू 10,000 बिकम्स डिविजिबल बाई 20, 24 and 30। देखो 20, 24 और 30 का हम एलसीएम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे तो ये, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम एलसीएम इन तीनों का निकाल चुके थे, क्योंकि वहां था 1/20 था, आपका 1/20 था, 1/30 था और 1/24, तो हम इन तीनों का एलसीएम तो निकाल चुके हैं। तो अब उसी से हम एलसीएम कितना आया था, ये 120 आया था, 120, यानी कि 120 जो है ये इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है। अब हम इसको जो है ये डिवाइड कर देते हैं 10,000 में, तो 10,000 में एक जीरो यहां से हटा देते हैं और एक जीरो यहां से हटा देते हैं, तो 1000 को जो है डिवाइड करो, ये आप 12 से 12 से यदि डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक तरह से ये 12, तो आपका क्या होगा कि ये 8 से करोगे तो 96 होगा। ठीक है, तो 96 किया तो 4 हुआ और 0। अब फिर यदि 12 को करोगे तो ये 3 आएगा तो 36, यानी कि 4, तो 4 आया, इसका मतलब 1000 में 4 आया, तो इसमें आपका 40 आएगा। अब देखो ये 40 है, अब 40 में हम कितना ऐड करें कि 120 आ जाए, क्योंकि 120 से ये सब डिविजिबल है, तो 40 में से 80 ऐड करोगे तो ये 120 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो 10,000 में 80 आप ऐड करते हो तो ये सारे नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, एज सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट का रहा, देखो ये क्वेश्चन का पता नहीं इसका कुछ फार्मूला होगा, मुझे ये फार्मूला ध्यान नहीं है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि इसका फार्मूला क्या होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। अब देखो इसमें कह रहा है कि कोई सपोज मान लेते हैं कि कोई जो है, सपोज द nth टर्म ऑफ ए सीरीज इज 1 ये +n/2 +n² by 2। if there are 20 terms in the series then the sum of the series is equal to। अब देखो कह रहा है कि सीरीज जो ये दिया हुआ है उस सीरीज में आपका जो टर्म nth टर्म है
उसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो 20 टर्म को निकालना है। अब 20 टर्म्स को निकालना है तो फॉर एग्जाम्पल ये है, हमें ये नहीं पता है कि क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म को पहले निकालने की कोशिश। हो सकता है इसका कोई फॉर्मूला होगा, मुझे ध्यान नहीं है। आप में से जो जिनका मैथ बहुत अच्छा है तो आपको यदि पता है तो वो मुझे प्लीज कमेंट करके या आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, जो हम फर्स्ट टर्म यदि निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म में वन वन तो हमेशा ही है, और n/2 तो n यहाँ 1 रखते हैं तो 1/2 हो जाएगा, और n स्क्वायर तो 1 स्क्वायर को भी करोगे तो 1 ही आएगा, 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 1/2। इसका मतलब क्या होगा, हाफ प्लस हाफ, तो 1 हो गया प्लस 2, तो पहला टर्म इसमें 2 आ गया। सेम सिचुएशन n को 2 रखते हैं तो, लेकिन पहला टर्म तो आपका ये हाँ ठीक है, पहला टर्म आपका ये 1 है, ठीक है। अ, ये हाँ, nth टर्म इज n 1 प्लस n/2 प्लस n स्क्वायर। अब इसको यदि हम रखते हैं तो ये जो क्या हो जाएगा कि 1 और प्लस आपका n/2, तो n/2 यदि करोगे तो 2 और बाई ये आपका, ठीक है, तो दूसरा टर्म आपका हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो 2 आपका ये सॉरी 2/2 हो गया, और प्लस ये 2 स्क्वायर, ठीक है ना, तो 2 स्क्वायर बाई 2 हो गया, ठीक है। तो 2 स्क्वायर और बाई 2, उस अनुसार यदि आप ये करोगे तो कितने आपके आ जाएंगे, तो ये 1 और प्लस यहाँ 2/2 रखोगे तो +1 हो जाएगा, और ये 2 स्क्वायर और बाई ये 2 करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 4 आ गया। फिर अब 3 हम रख के देखते हैं, तो 1 प्लस 3/2, ठीक है, और प्लस ये 9 3 स्क्वायर बाई 2, तो ये करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा 1 प्लस 3/2, तो 1 प्लस 3/2 और ये 9/2, तो ये 4.5 और ये 1.5, तो 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। इसी ढंग से हम यदि ये रखते हैं जो 20th टर्म है, तो एक तरीका ये है कि हम इसको जोड़ करके एग्जाम में ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें आपका डिफरेंस ये आता जाएगा। अब 20th टर्म हम उसी ढंग से निकाल करके ऐड कर सकते हैं यदि हमको एग्जाम में कुछ नहीं आता है तो। अब इसका यदि किसी को फॉर्मूला पता है, किसी लोग को, तो प्लीज आप उस चीज को कमेंट बॉक्स में डालना। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मेथड से ही नहीं आ रहा हो तो आप ये ऐड कर सकते हो 20 टर्म। देखो अब ये मैं आपको समझाने के लिए लेकिन अदरवाइज आपके पास एग्जाम में टाइम परमिट करता है तो ये अदरवाइज नहीं आता है तो इसमें आपको छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स with or without meaning can be formed by using the letters of the word covid। covid जो लेटर है उसके से बनाना है, तो कोविड में कितने 5 है, तो लिखा रहा है कि विद और विदाउट मीनिंग, तो हमको मीनिंग से मतलब नहीं है, तो इसमें 5 है, तो यूनिट प्लेस को कितने, ये 5 बॉक्स बना लो। तो अब क्या है, यहाँ 5 तरीके से कर सकते हैं, यहाँ 4 तरीके से कर सकते हैं, यहाँ 3 कर सकते हैं, यहाँ 2 कर सकते हैं, यहाँ 1 ये, तो 5 × 4 या इसको यानी कि ये 5 है, 5 को अरेंजमेंट जो है हम 5 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल ये होता है, तो इसका मतलब है 120, ठीक है। किसी भी चीज को यदि हम सारे को लें तो उसको n फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है, तो फैक्टोरियल n, तो n इंटू n-1 n-2 इस ढंग से चलते जाता है, तो ये फैक्टोरियल 5 है, 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि आपका 120। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि शॉपकीपर जो है वो गिव्स 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली ऑन ईच आइटम। एक चीज ध्यान रखो, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है तो उसको नहीं कंबाइंड 15% नहीं मानना है, ये कभी मिस्टेक मत करना। 2 यदि डिस्काउंट दे रहा है तो कंसेक्यूटिव डिस्काउंट देता है तो पहले 10% दिया, उसके बाद उस पर 5%, जो बचा उस पर 5%, डायरेक्टली कंबाइंड आप 15% करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ये बात आपको समझना है। तो 2 कंसेक्यूटिव में पहले 10% दिया, तो कोई भी हम आइटम सिंपली क्या है 100 मान लिए, 100 का यदि आइटम था तो 10% पहले डिस्काउंट दिया तो 90 रुपये उसका हो गया। अब देखो, अब 90 पे यदि 5% डिस्काउंट देता है
तो 4.5 डिस्काउंट होगा, तो इसका मतलब 85.5 इसका कीमत हो गया। अब 85.5 इसका कीमत हो गया। अब ये कह रहा है कि जीएसटी 20% ऐड कर दे रहा है। ये आइटम जो है 85.5 इसका कीमत आ गया। अब इस पर 20%, ये जो है इस पर 20%, तो इसका 20% यदि आप करोगे तो 17.1 आएगा। इन दोनों को ऐड कर दो तो 102.6 आ जाएगा। तो इसका मतलब 100 का आइटम था, डिस्काउंट दिया जबकि तब भी, और फिर जीएसटी लगाया तो 102.6 में बिक रहा है। तो इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो रहा है, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, 2.6% मोर पे करना पड़ेगा। तो बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर फॉर 2 years इज 250। द सम इज, एक चीज ध्यान रखो कि यदि एनुअल कंपाउंड हो रहा है तो फर्स्ट ईयर में दोनों बराबर होगा। किसी भी चीज को देखो कि जब कंपाउंड होता, किसी में कंपाउंड का क्या मतलब होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि कंटिन्यू जब साधारण ब्याज लगता है तो सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है। तो इस वजह से साधारण जो ब्याज देता है आदमी, वो सोचता है ना कि मंथली हमारा ब्याज मिलता जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा, क्योंकि फिर हम उस पैसे को कर सकते हैं। अब कोई मान लिया आज पैसा लिया और 10 साल बाद देगा तो मूलधन पर ही ब्याज देगा ना, लेकिन यदि चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो देखो इसमें 2 साल का करना है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला नहीं भी जानते हैं तब भी हमारा काम चल सकता है। एक चीज देखो कि जो ब्याज का दर है वो 5% है, तो पहला ईयर में तो ब्याज आपका बराबर ही रहा दोनों में, चक्रवृद्धि में भी बराबर और कंपाउंड में भी। लेकिन दूसरा ईयर में जो है ये 250 जो है, इसका मतलब 250 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है चक्रवृद्धि में। इसका मतलब जो फर्स्ट ईयर का ब्याज हुआ उस ब्याज के ऊपर ये ब्याज लग रहा है, और ब्याज कितना है, 5% है। तो किसी भी चीज का, किसी सम का 5% यदि आपका 250 है, किसी सम का 5% यदि 250 है, तो इसका मतलब 100% क्या होगा, इसको 20 से गुना कर दो तो 5000 आ जाएगा। यानी कि 5000 जो ब्याज था फर्स्ट ईयर का, अब 5000 किसी चीज का 5% है, 5% किसी चीज का 5000 है, तो अब 100% क्या होगा, फिर इसको 20 से गुना करो तो 5000 और गुने 20 करेंगे तो ये 1 लाख आ गया। तो ये आपका 1 लाख आ गया। तो यदि हमने फार्मूला नहीं लगाया, हमको फार्मूला की मतलब ही नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फार्मूला है, हमने सिंपल में लेकर के जो दिया हुआ है वो हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फर्स्ट ईयर में जो है यदि एनुअल, हमेशा ध्यान रखना, यदि वार्षिक ब्याज कैलकुलेट हो रहा है तब आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज फर्स्ट ईयर में सेम होगा। सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर का ब्याज है वो भी मूलधन में ऐड हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो हमको डिफरेंस जब दिया हुआ है तो पहले निकाल लेते हैं कि फर्स्ट ईयर का ब्याज क्या था। अब फर्स्ट ईयर का ब्याज निकल गया तो फिर हमको मूलधन निकल गया, तो इसमें ए आंसर हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हाउ मच वाटर is to be added to 75 ml of alcohol so as to mixture contain 25% of alcohol। तो देखो 25% किसी चीज का क्या है आपका 75 ml है, तो 100% किसी चीज का तो उसको 4 से गुना करोगे तो 300 ml मिक्सचर होगा। ये जो यानी कि जो मिक्सचर 300 ml होगा, तो वाटर इसमें 75, तो इसमें अल्कोहल हो गया, तो इसमें कितना डालना पड़ेगा, 225 ml जो है वाटर डालना पड़ेगा, तो 225 ml वाटर डालना पड़ेगा तो हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, देखो अब इसमें भी है कि जो ये भी बहुत इजी है, 35% जो आपका है किसी नंबर का 416 मोर देन 27% ऑफ द सेम नंबर, तो इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस कितना है, तो किसी नंबर का 35% है और -27%, तो 35% -27% सेम नंबर का इक्वल टू 416, यानी कि 8% ऑफ अ नंबर, 8% ऑफ नंबर इक्वल टू 416।
अब देखो 8% किसी नंबर का 416 है, तो 1% किसी नंबर का क्या हो जाएगा, वो आपका 52 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 100% किसी नंबर का वो आपका 5200 हो जाएगा। तो यदि 100% क्या, यही आपको 5200, तो ये 16 क्वेश्चन हो गए। इसमें देखो मैं समझता हूं कि जो एक, पता नहीं आप लोग में से जो भी, मेरे अनुसार जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये क्वेश्चन नंबर 11 था। तो यदि आप में से किसी को भी उसका कोई फॉर्मूला ये पता हो तो आप उसको उसके थ्रू बना सकते हो, तो बता देना कमेंट बॉक्स में या जो भी। और यदि नहीं है तो आपका उस तरीके से जैसे मैंने बताया, तो आप 20 नंबर तक उसको ऐड कर दो, उस 20 को ऐड करके आपको पता चल जाएगा, आपको वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, और जो हमने ऑलरेडी बताया कि 2020 से लेकर के 2012 तक का जो भी सोल्व्ड है, वो मैं आपको ये इसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें सबका लिंक मिल जाएगा। आप 10 इयर्स का प्रॉपर तरीका से एनालाइज करो, उसको देखो। मैं समझता हूं कि यदि आप ये ऑप्शन चेक करने का सीख गए, जान गए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये चीज ये है कि हर कोई अलग अलग तरीके से, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं, वो इन क्वेश्चंस को बहुत और आसान तरीके से भी आपको बता सकते हैं। लेकिन मैं जो कुछ समझता हूं, मैं जो कुछ जानता हूं, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद भी कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो आप हमें बताना। इन फ्यूचर कुछ और, जैसे जब हम प्रोग्राम, जैसे इस बार हमने जो टारगेट 30 डेज चलाया था, तो टारगेट 30 डेज में हमने कुछ पॉइंट्स के दिए थे। इस बार जो है हम और ज्यादा हम ऐड ये करेंगे, क्योंकि इस बार का जो भी हमको आउटपुट मिला वो लगा सही है, अच्छा है। तो इसमें और क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम थ्रू डिस्कस करेंगे। जो भी जैसे मान के चलो कि इन फ्यूचर पेड प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, तो उनको बहुत सारी चीजों को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को करना है। तो यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खराब लगा है तो आप खराब के लिए भी कमेंट कर सकते हो। कुछ जो भी है कि यदि कोई मेथड आपको लगता है कि ये मेथड जो है आपका मेथड सुटेबल है, तो आप उसको कमेंट करो, मैं भी उसको देखूंगा। और कुछ और जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो भी उस मेथड को देखेंगे। देखो जितने सिंपल तरीके से बन सकता है, सबसे बेनिफिट वो है। ठीक है, ओके, थैंक यू।